तैयारी करते रहिए। इस बार हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि इस बार सिलेक्शन आपको हर हाल में लेना है, ठीक है। और इस बात को मतलब ये भी मत रखिए आपको हताश भी नहीं होना है, बस इस बात को इतना याद रखिएगा कि वक्त बदलेगा, एक दिन सारा जहां अपना होगा। बस यही उम्मीद के साथ, यही मोटिवेशन के साथ तैयारी करना है, ठीक। जय हिंद दोस्तों, मैं एक बार फिर से एस एम सुन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बेहतरीन रणनीति के साथ, जोश जुनून के साथ आप लोग तैयारी में लग चुके होंगे, ठीक है। और लगना भी है, मैं हर एक वीडियो में यही कहता हूँ कि जब तक सिलेक्शन ना हो, ठीक है, तब तक आपको पढ़ाई करने रहना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं जितने भी आप लोगों ने थंबनेल देखा है, जिस भी चीज़ के बारे में, ठीक है, पूरा A to Z आपको डाउट बताने वाला हूँ। बस पेशेंस हो कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और कई भाइयों ने देखे और कई भाइयों ने मित्र कमेंट किया था कि भैया जैसे पढ़ने जा रहे हैं तो एक आध तब बढ़िया से पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ और बताइए कि जो आपके पास रीज़न नहीं है, ठीक है। रीज़न क्या है कि एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। और मोटिवेशन कहाँ से आएगा? जिस भी कंडीशन में। वैसे एक चीज़ बता दूं कि आप जिस भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आपको एक मोटिवेशन खींच के लाया है मित्र। वास्तविकता है, आप जिस भी रूप में जिसे मोटिवेशन बना लें, चाहे अपने माँ बाप को मोटिवेशन बनाएं। हालांकि देखिए, मेरा जो मोटिवेशन का रीज़न था कि मेरी जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, वो ठीक नहीं थी, ठीक है। घर का मैं ही बड़ा बेटा हूँ, तो मुझे सुधारना था हर चीज़, तो वो एक मोटिवेशन था, ठीक है। तो आप जिस भी चीज़ को चाहते हो, कोई भी मोटिवेशन किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर पढ़ते रहिए। और देखिए, आज की इस वीडियो में मैंने बताया है कि मैं हर चीज़ आपको बताऊंगा, जितने भी आप लोगों ने थंबनेल पे डाउट देखा है, ठीक है। तो शुरुआत करता हूँ इस वीडियो को। और देखिए, पढ़ाई में लगते रहना, आपको ध्यान से पढ़ते रहना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करूँगा, हर चीज़ आपको बताऊँगा, ठीक है, बस पेशेंस रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं मॉक टेस्ट के बारे में बताता हूँ। कई भाइयों ने कमेंट किया था कि भैया मॉक टेस्ट जब हम लोग अटेंड कर रहे हैं, किसी का 55 आ रहा है, ठीक है, किसी का 55 आ रहा है, किसी का 68 आ रहा है, किसी का 48 आ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे आ रहा है, किसी का 75 भी आ रहा है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी वजह जायज़ है, आना ही है, ऐसा आएगा। कारण ये है कि आप लोगों ने बहुत ही चीज़ों का मतलब वो नहीं किया। मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या कमी है, जिससे आपका मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़िया नंबर इंप्रूव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, क्या है कि आप लोगों ने जो सिलेबस है ना, पॉइंट हर चीज़ कवर करना है। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। जिस भी टीचर से, जहाँ से भी, जैसे भी पढ़ें, ठीक है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। यदि आप लोगों ने बैच परचेज रखा है तो उस बैच से मतलब कंप्लीट करें, अन्यथा मैं आप लोग को जो भी सजेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में, उसको आप लोग फॉलो करिएगा, ठीक है। अब देखिए, मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं, तो सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा करना है, ठीक है। सिलेबस पूरा हर हाल में ही करना है, अन्यथा कई भाइयों का होता होगा कि एक आध बार मतलब कि 75 पहुँच गया होगा, ठीक है, एक आध बार कभी 60-65 पहुँच गया होगा, ठीक है। लेकिन देखिए, यदि आप सोच रहे हैं कि हर बार आपका बेस्ट स्कोर पहुँचे टेस्ट में, तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है कि उसको 2 से 3 बार रिवीजन करना है। वैसे तो जब आप कंप्लीट कर रहे हैं, फिर भी उस समय भी आप लोग रिवीजन करें, ठीक है, नहीं तो भूल जाएंगे। जब आप कंप्लीट करें तो उसके बाद भी आप रिवीजन करते रहें। देन उसके बाद पूरा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो 2 से 3 बार रिवीजन करें, ठीक है। रिवीजन करने के बाद आप क्या करें कि प्रीवियस ईयर का जो मतलब मॉडल टेस्ट होता है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप लोग सबसे पहले प्रैक्टिस करें। उसको प्रैक्टिस करने के बाद तब फिर आप लोग मॉक टेस्ट अटेंड करें, ठीक है। जब मॉक टेस्ट अटेंड करेंगे तो आपका बेहद बहुत ही बढ़िया हर बार एक स्कोर आएगा, ठीक है। एक आध बार ये नहीं होता है कि बस एक ही बार आ गया 75 तो आप लोग मतलब खुश हो गए कि यार इतना बढ़िया आ गया। यदि आप हर बार मतलब सोचते हैं कि बेस्ट ही आए, 70 प्लस आए, 70 प्लस क्वेश्चन जैसे अटेंड हो, तो आपको मतलब कि सिलेबस कंप्लीट करना होगा, ठीक है। इतना कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट अटेंड करें। और देखिए, मॉक टेस्ट अटेंड करने का भी तरीका बेहद होना चाहिए। जब आप मॉक टेस्ट अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन बचता हो, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं लगा हो, उसको सबसे बढ़िया से डीप एनालिसिस करें। देन उसके बाद एक मतलब एनालिसिस की एक बुक बना लें, उस पर आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है। और मैं अपना बताऊं कि मैं मॉक टेस्ट कैसे अटेंड करता था। तो जैसे मैं सुबह क्या करता था कि लाइब्रेरी से निकल जाता था 7 बजे। तो लाइब्रेरी पे निकलने के बाद मैं वहाँ पे जैसे जाने के बाद जैसे मिनी मॉक टेस्ट होता है, मिनी मॉक टेस्ट मारेंगे तो आपकी जो स्पीड होती है ना टेस्ट अटेंड करने की, स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। यदि आप स्पीड इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो मिनी मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है। और उसके बाद क्या करें, फिर हफ्ते भर में, ठीक है, हफ्ते भर में संडे को या सैटरडे को एक फुल मॉक टेस्ट लगा लें, ठीक है। इस समय लगाइए। जब एग्ज़ाम आ जाएगा नज़दीक तो आपको डेली ही फुल मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह आप करते रहिए, मॉक टेस्ट ज़रूर आपका नंबर अटेंड होगा, ठीक है। ये रही मॉक टेस्ट के बारे में बातें। अब बात करूँगा सिलेबस के बारे में कि सिलेबस आपको कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना तो सब कुछ है,
पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन क्या एक ट्रिक होनी चाहिए, क्या एक बढ़िया पढ़ाई करनी है, ठीक है। एक बढ़िया जो अप्रोच होना चाहिए किससे पढ़ाई वाला हूँ। सबसे पहले मित्र मैं बात करने वाला हूँ मैथ के बारे में कि मैथ की तैयारी कहाँ से करें। देखिए कई भाइयों ने कंप्लीट भी कर लिया होगा, कई लोगों ने शुरुआत किया होगा, ठीक है। तो जिन भाइयों ने कंप्लीट किया है उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है, हालांकि देखिए जैसे कोई बच्चे होंगे जो कई भाई होंगे जो 10+2 के बाद इसमें जैसे तैयारी में लगे होंगे, तो देखिए उनके लिए सबसे बेस्ट बताऊँगा कि मैथ कहाँ से पढ़ना है। तो मैथ के लिए सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए क्या क्या है इस वैकेंसीज में। नंबर सिस्टम है, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चार्ट एंड मिसलेनियस, ठीक है। ये पूछा जाएगा आपको मैथ में, जिसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड लिखा गया है, ठीक है। तो मैथ में देखिए अब ये सब मैं तो आपको बता दे रहा हूँ, पढ़ना क्या है एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सिलेबस पूरा मैथ का है, आप लोग स्क्रीनशॉट मतलब स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। लेकिन यदि आपको बढ़िया मतलब नंबर लाना है तो एडवांस में देखिए मैथ में क्या होता है कि एडवांस जैसे आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ से, तो एडवांस से केवल 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है। एडवांस में 2 से 3 क्वेश्चन, अधिक से अधिक 4 क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अरिथमेटिकल से पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको सबसे ज़्यादा आप लोग सबसे पहले उसी को क्लियर करिएगा, एडवांस में मत पहुँचिएगा, सबसे पहले आप लोग उसी को क्लियर करिएगा जो ये है, ठीक है, मतलब कि अरिथमेटिक। तो उसको कंप्लीट करिए, देन उसके बाद आप लोग एडवांस में जाइएगा, ठीक है। तो सबसे अगर बढ़िया आप नंबर मतलब तैयार करना चाहते हैं तो अरिथमेटिक को स्ट्रॉन्ग बनाइए, देन उसके बाद इसको बनाइएगा, ठीक है, एडवांस को। तो क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट पे, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने रेड कलर से आपको मतलब हाईलाइट किया है उसको सबसे पहले आप लोग को क्लियर करना है, ठीक है। अब सबसे बात कर किताबें हैं, ठीक है। जैसे अब सबसे बात करें कि प्रैक्टिस कहाँ से करें मैथ की, ठीक है, तैयारी कहाँ से करें। जिन भाइयों ने कंप्लीट कर लिया है वो तो बस उनको प्रैक्टिस ही करना है, ठीक है। अब जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है तो उनको तैयारी कहाँ से करना है एक चीज़ बता देता हूँ। तो देखिए मैथ की तैयारी करने के लिए यूट्यूब पे चाहे कहीं भी जाएंगे तो आपको 2-3 टीचर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मिलेंगे। एक हैं गगन सर, आदित्य रंजन सर और राकेश यादव सर, और भी बहुत टीचर हैं, लेकिन जो बेहद बेस्ट माने जाते हैं मैं इन्हीं को मानता हूँ। तो सबसे पहले देखिए जिन भाइयों ने शुरुआत करा, और सबसे पहले मैं यही सलाह दूंगा कि जिन भाइयों ने शुरुआत किया है वो आदित्य रंजन सर को पकड़ें, क्यों, क्योंकि यदि आपको बेसिक से यदि आपको हाई लेवल तक जाना है, ठीक है, और बढ़िया से समझना है आसान भाषा में, तो आप आदित्य रंजन सर को ही फॉलो करें। जो शुरुआत किए हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, और जिन्होंने तैयारी कर रखा है तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। हालांकि देखिए मैं भी बता रहा हूँ कि मेरी जो मैथ थी ना वो बहुत ही वीक थी। रीज़न ये था कि मैं मतलब मैथ पे उतना ध्यान नहीं देता था, मेरी कैलकुलेशन बहुत ही स्लो थी। और जैसे कि मैं इतना कॉन्फिडेंस रखता था ना कि जी के जी एस हो गया, ठीक है, जी के जी एस हो गया, रीजनिंग हो गया, और जो हिंदी थी मैं हिंदी से तैयारी किया हूँ, इसमें मैं मतलब बढ़िया स्कोर करता था। जी के जीएस में मैं इतना तैयारी कर रखा था कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं 25 में से 22 नंबर, ठीक है, 22 नंबर 21 नंबर अटेंड कर ही लूँगा, ठीक है। और मैथ में क्या रखता था कि मैथ में अगर 15 क्वेश्चन भी मैं अटेंड कर लूँगा तो पार कर जाऊँगा एग्ज़ाम को, इतना ये था मेरे पास। लेकिन वास्तविकता यही है कि यदि आपको मतलब बढ़िया स्कोर करना है तो हर सब्जेक्ट में आपको बेहतर करना होगा। तो जब मैथ के लिए मैथ वास्तविकता यही है कि मैं मैथ के लिए उन्हीं से तैयारी किया था, ठीक है। जब उनसे तैयारी करने लगा तो मेरा मैथ बहुत बढ़िया हो गया। जब मैंने मैथ की जब पूरी तैयारी कर ली इनके माध्यम से, तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 25 में से 24 या 25 मैथ में इतना बढ़िया स्कोर बन गया कि 25 में से 24 या 25 में मैं करता ही था, ठीक है। तो आपको बेहद बढ़िया तैयारी करना है। हालांकि देखिए तैयारी तो मैंने कभी बताया कि मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि आप शुरुआत करें तो आदित्य रंजन से शुरुआत करें। जो शुरुआत कर रहे हैं बच्चे उनके लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। हालांकि जिन्होंने तैयारी कर रखा है तो कोई बात नहीं, टीचर कोई बुरा नहीं होता है, बस आपको दिल लगन के साथ पढ़नी होती है, ठीक है। और समझने का भी तरीका होता है किसी टीचर का, मतलब मुझे मतलब वो अच्छे लगे, पढ़ाई उनकी बढ़िया टेक्निक लगी, मुझे समझ में आया, तो मेरे लिए वही बढ़िया है। और मैं यही कहता हूँ कि जिन्होंने शुरुआत किया है वो उन्हीं से शुरुआत करेंगे तो बेहद बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये रही मैथ की बात है। और मैथ कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो देखिए मैथ जिस भी चीज़ का आपने बैच परचेज किया, हालांकि देखिए मैं ये भी नहीं कहता यदि आप बैच परचेज कर लिए होंगे तो उसमें क्या होता है कि प्रैक्टिस करने के लिए वो लोग सर लोग देते होंगे, ठीक है, सीट आती हैं, दिए होंगे, तो उससे आप लोग प्रैक्टिस करिए। अन्यथा बुक की मैं बात करूं तो बुक केवल आपको, मैं हर बुक नहीं खरीदने के लिए कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा बुक खरीदें, ठीक है, बुकों का जंजाल बना लें। आपको ये नहीं करना है कि किताबों का एक जंजाल बना के रखें, आप पढ़ें, कुछ नहीं। तो किताब के लिए मैं वैसे यही कहूँगा कि हर चीज़ में केवल आप किरण पब्लिकेशन की बुक खरीदें, ठीक है। यदि आप मतलब जैसे रीजनिंग के लिए बता रहा हूँ, रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन की आप परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद मैथ के लिए किरण पब्लिकेशन की आप लोग ज़रूर परचेज करिएगा, ठीक है। मतलब इससे आपके ऊपर है, अगर रखे होंगे कोई किताब तो उससे भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे पास किरण की थी इसीलिए मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप लोग किरण का खरीद लें, ठीक है। मैथ के लिए ये हो गया, ठीक है।
ये मैथ के लिए बात हो गया, ठीक है, ये मैथ के लिए बात हो गया। अब मैं बात करूँगा आपको हिंदी के लिए, ठीक है। हिंदी में देखिए रीजनिंग, इंग्लिश भी है और हिंदी भी ऑप्शनल में दिया गया है इस बीएसएफ पश्चिम की भर्ती में। तो मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मतलब मैं आपको इंग्लिश के बारे में तो नहीं बता सकता क्योंकि मैंने इंग्लिश की तैयारी की ही नहीं है, ठीक है। मैंने हिंदी से तैयारी की है, तो हिंदी के लिए बस मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा, सबसे बेस्ट टीचर और सबसे बेस्ट बुक, उससे अलावा आपको कहीं जाना ही नहीं है, ठीक है। सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट मतलब यदि मैं कहूँगा, यदि आप हिंदी तैयारी करना चाहते हैं तो नवीन सर से हिंदी पढ़ना है, ठीक है। नवीन सर को आप लोग हो सकता है जानते होंगे कई भाइयों, जो कि RW रोजगार वित्त अंकित सर के रोजगार वित्त अंकित के टीचर हैं, ठीक है। वो हिंदी बहुत ही बढ़िया समझाते हैं, ठीक है। हिंदी समझाने का मतलब ये कि यदि आपको ईजी भाषा में समझना है, किताबें से पढ़ेंगे तो उतना समझ में नहीं आता है, हालांकि कुछ टॉपिक समझ में आ जाते हैं, कुछ नहीं समझ में आ पाती हैं। तो यदि आप उनसे समझना चाहते हैं हर टॉपिक के बारे में तो हिंदी आप लोग उन्हीं से पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन यदि बुक से यदि प्रैक्टिस करना है तो बुक के लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि एक आती है यूनिवर्सल की, राजपाल सिंह की यूनिवर्सल की हिंदी आती है, उससे आप लोग तैयारी करिएगा, ठीक है। यदि आप उससे तैयारी करेंगे, तैयारी मतलब कोर्स तो उनसे, वीडियो तो उनका, लेक्चर उनका देखना है आपको, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए राजपाल सिंह की यूनिवर्सल की हिंदी आती है, उससे करिएगा क्योंकि वो बहुत ही बेस्ट किताब है अपने आप में। क्योंकि यदि आप उससे तैयारी करते हैं तो ये ही भर्ती नहीं है, ठीक है। हर चीज़ आप हिंदी जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी मतलब वैकेंसीज़ में आती हो उसमें आप ज़रूर पेस्ट करेंगे, ठीक है। मैंने हर किताबें पढ़ी है, मैंने आदित्य पब्लिकेशन की भी पढ़ी है, लुसेंट की भी पढ़ी है और इसकी भी पढ़ी है, तो सबसे बेस्ट में यही लगी है, ठीक है। एक बार आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। मैं यही कहता हूँ ना कि यदि आप दुकान पर जाएँगे, ठीक है, 2 बुक आप परचेज मतलब देखिएगा, एक आदित्य को उठाइएगा, एक बार इसको उठाइएगा। आप दोनों को यदि आप पढ़ने बैठ जाएंगे ना तो आप 10 मिनट में या 20 मिनट में, मतलब 20-20 मिनट दोनों को समय दीजिएगा, आप आग जाएंगे अपने आप की कौन सी किताब अपने आप में बेस्ट है, ठीक है। मुझे आपको एग्जांपल देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद समझ में जाएंगे। तो आदित्य जो ये बुक है यूनिवर्सल की राजपाल की, वो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। उसमें प्रीवियस ईयर के दिए हैं, बहुत प्रीवियस ईयर का पूरा आपको उठा के दे दिया है, जितने भी लेखपाल हो गया, BDO हो गया, असिस्टेंट हो गया, ARO हो गया, ठीक है। इसमें हर चीज़ में मतलब हर चीज़ का वो प्रीवियस ईयर दिया है और बेहद ही बेस्ट किताब छपी है अपने आप में, ठीक है। उसको आप लोग पढ़िएगा। मैं नहीं कहता हूँ कि वो किताब ऐसी है कि जब आप एक पेज पढ़ेंगे ना तो दूसरा पेज अपने आप को मतलब अपने आप पढ़ने का मन करने लगेगा, ऐसी उसकी छपाई की गई है, इतना बढ़िया से डिस्क्राइब किया गया है उस किताब को, ठीक है। तो हिंदी आप लोग वही से पढ़िएगा। लेक्चर आपको नवीन सर से देखना है और किताब जो खरीदनी है आपको यूनिवर्सल की राजपाल सिंह की खरीदनी है, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दे रहा हूँ, ये देख लीजिएगा, ठीक है। बात आई रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए मैंने देखिए, रीजनिंग के लिए क्या करेंगे आप, देखिए मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस चीज़ का बैच खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन देखिए रीजनिंग की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं किताब के माध्यम से, तो किताब के लिए मैं आपको बता ही दिया हूँ कि किरण पब्लिकेशन की किताब ले लें, ठीक है। आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशन की परचेज कर लें, अन्यथा जो आपके पास पहले से है वो भी बेस्ट है, ठीक है। जब आप टेस्ट लगाएंगे ना तो हर चीज़ उसमें कवर हो जाएगा। जो भी किताब रीजनिंग की है बस उससे आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं है तो आप किरण पब्लिकेशन की खरीद लीजिए, अगर है तो जो भी किताब है उससे आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये रही। और टीचर की बात, मैंने जो तैयारी की थी वो पीयूष वार्ष्णेय सर से की थी, जो कि कैरियर बिल पे पढ़ाते हैं और बहुत ही बेस्ट पढ़ाते हैं टीचर, ठीक है। आपको एक भी डाउट नहीं छोड़ते हैं, जो डाउट जैसे नहीं बना होता है, यदि आप लोगों ने मान लीजिए कि 20 मतलब चैप्टर है, तो 20 चैप्टर में 5 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें डाउट बना रहता है, कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं कुछ टाइप में डाउट बना रहता है। तो यदि आप उनसे पढ़ लेते हैं ना पीयूष वार्ष्णेय सर से, हालांकि मैंने तैयारी किया था, आप लोगों ने जहाँ से पढ़ा है या पढ़ रहे हैं वो भी बेस्ट है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने पीयूष वार्ष्णेय सर से पढ़ा है और आपको पढ़ना है तो आप भी पीयूष वार्ष्णेय सर से पढ़िए, नहीं तो आपको एक बैच बता दे रहा हूँ इस वैकेंसीज़ के लिए पूरा सेपरेट, उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बुक के लिए, रीजनिंग के लिए बुक किरण पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट मानी जाएगी, ठीक है। और कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की जो पहले सिलेबस है, पहले सिलेबस देख लीजिए कंप्यूटर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये कंप्यूटर के जितने भी आप लोग देख पा रहे होंगे सिलेबस है, ठीक है। कंप्यूटर का सिलेबस है, लेकिन देखिए कंप्यूटर में आपको हर चीज़ नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि जैसे कई भाइयों ने जैसे पढ़ा होगा, तो कंप्यूटर में आपको केवल फंडामेंटल तैयार करना है, ठीक है। फंडामेंटल तैयार करने के बाद MS ऑफिस पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, फंडामेंटल पढ़िए, फिर उसके बाद MS ऑफिस पढ़िए, यदि कंप्यूटर में बेस्ट करना चाहते हैं तब की बात है। हालांकि देखिए मैं भी कंप्यूटर पढ़ा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैंने ADC किया है, ठीक है।
मैंने एडीसीए का है, घर पे मेरा इंस्टीट्यूट भी है, मेरे भैया पढ़ाते हैं। तो मैंने कंप्यूटर की तैयारी बेहद बढ़िया से की है, ठीक है। प्रोग्रामिंग मैंने सीखा है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो मतलब उतना आपको डीपली नहीं जाना है, आपको बेस फंडामेंटल सीखना है, फंडामेंटल, उसके बाद आपको एमएस ऑफिस, बस इतना आप लोग कवर कर जाएंगे तो कंप्यूटर आपका बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को प्लेलिस्ट में एक दिखा दे रहा हूँ, मतलब एक प्लेलिस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट से जाके आप लोग यूट्यूब से यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के लिए बता रहा हूँ। अब उसके बाद है क्लरिकल एप्टीट्यूड। तो क्लरिकल एप्टीट्यूड भी आपको पूछा जाएगा। सिलेबस तो देखिए हर सिलेबस आपको तैयार करनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा है ना कि यदि आपको स्कोर करना है तो आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड भी उतने ही दम से पढ़ना होगा, कंप्यूटर भी उतने ही दम से, रीजनिंग मैथ उतने ही दम से पढ़ना है, ठीक है। तो हर चीज़ तैयारी करना है। क्लरिकल एप्टीट्यूड की मैं एक दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। शिवम सर हैं जो कि RW पे पढ़ाते हैं। यदि जिन भाइयों ने मतलब हर चीज़ कंप्लीट कर लिया है, किसी ने रीजनिंग कंप्लीट कर लिया है, किसी मैथ ने कंप्लीट कर लिया है, तो किसी ने कंप्यूटर नहीं किया है, किसी ने मतलब हिंदी कंप्लीट किया है, रीजनिंग किया है, मैथ किया है, तो उसका क्लरिकल एप्टीट्यूड तैयार नहीं है। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ पर्सनली कि यदि आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड केवल तैयार करना है तो आप एक प्लेलिस्ट दिखा रहे हैं, शिवम सर हैं, RW पे पढ़ाते हैं, उनका एक प्लेलिस्ट है। यदि आप इसको पढ़ लेंगे तो आप मतलब आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इतना है। अब बताइए कि अब लास्ट में मैं बताता हूँ कि आपको कौन सा बैच परचेज़ करना है। देखिए यदि जो भाई तैयारी में लगे हैं, ठीक है, शुरुआत में लगे हैं इस समय कि मतलब इसी वैकेंसीज़ को लेकर लगे हैं, ठीक है, तो मैं यही आपको कहूँगा कि एक बैच से बढ़िया उचित कोई तरीका नहीं है, ठीक है। बैच ही एक बढ़िया माध्यम है जो कि आपको तैयारी करने का मतलब आपको इधर उधर भटकाएगा नहीं, ठीक है। आप मैथ वहाँ से पढ़ेंगे, रीजनिंग वहाँ से पढ़ेंगे, इधर वहाँ से पढ़ेंगे। मैंने जो भी बताया पहले जो भी बातें मैंने की है उसके लिए की है, जिसका मतलब हर चीज़ तैयार है, कुछ लगभग तक तैयार है, लेकिन जो शुरुआत में अभी हाल में जैसे बना हुआ है, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक सेपरेट कोई बैच खरीद लें, किसी भी प्लेटफॉर्म की खरीद लें, ठीक है। मैं ज़रूरी नहीं करता कि आप RW का खरीदें, एग्जामपुर का खरीदें, ठीक है। किसी भी प्लेटफॉर्म का आप खरीद सकते हैं जहाँ पे आपको समझ में आ रहा हो। लेकिन मैं यही कहूँगा कि यदि आप खरीदना चाहते हैं बेस्ट में बेस्ट, तो मेरे नज़रिए से बस RW बढ़िया लगता है और एग्जामपुर, ठीक है। और ख़रीदना भी होगा तो RW का खरीद लीजिएगा। लगभग में शायद 699 के लगभग में कोई एक बैच आया है, उसे परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर जो टीचर है ना सभी बेस्ट टीचर है अपने आप में, ठीक है। जो भी पढ़ाएंगे आपको बढ़िया सेलेक्टेड पढ़ाएंगे और आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जितना पढ़ाएंगे बस वही आपको कंप्लीट करना है, उसी चीज़ से आपको जितने भी नोटशीट मिलेगी और उस ऐप्स पे उसी को बस आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो RW का परचेज़ कर लीजिएगा, बहुत ही बेस्ट मतलब रहेगा। एक तो वे मतलब क्या है, मतलब कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, एक चीज़ तैयारी करेंगे यदि इसी वैकेंसीज़ को टारगेट में रखे हैं तब की बात है, ठीक है। अन्यथा मैंने तो जितने भी स्ट्रेटजी पहले बताई है उन भाइयों के लिए बताई है जिनका हर मतलब बहुत हद तक जिसकी तैयारी हो चली है, ठीक है। तो ये रही बात है। और देखिए मॉक टेस्ट के लिए बात बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट किस प्लेटफॉर्म से आप अटेंड करेंगे, तो मॉक टेस्ट के लिए सबसे बढ़िया होता है टेक्स्ट बुक, ठीक है। हालांकि RW का भी आता है, ऐसी बात नहीं, RW का हर वीकली आता है। RW के बारे में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने हर चीज़ मतलब प्रैक्टिस जो करता था ना, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी मैं मतलब मॉक टेस्ट लगाता था, SSC GD के लिए भी मॉक टेस्ट लगाता था, तो उनका जो लेवल था वो बहुत ही बढ़िया लेवल बनता था। तो आप लोग टेस्ट कहीं से भी लगाएं, एक्सपीरियंस की बस ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको लगाना ही हर हाल को, यदि आप एग्ज़ाम देने जाए ना तो कम से कम 60-70 तो मॉक टेस्ट आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। रीज़न ये है कि यदि आप हर चीज़ तैयारी कर लिए, ठीक है, यदि आप पूरा मतलब सिलेबस कंप्लीट करें, यदि मॉक टेस्ट नहीं लगा पाएंगे ना तो आपको वहाँ पे समय की कमी पड़ जाती है कि यार मुझे इतना क्वेश्चन आता था लेकिन मैंने अटेंड नहीं कर पाया, समय कम पड़ गया। तो रीज़न वही होता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट बहुत हर मतलब जिसका कंप्लीट हो गया है, मैं यही सजेशन दूंगा कि आप लोग रिवीजन करें, मॉक टेस्ट लगाएं और उसके बाद एनालिसिस करें, बस इतना ही करना है आपको। जिसकी तैयारी हो चली है उसके लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक का परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों हालांकि देखिए RW का आ जाता है वो तो फ्री ही टेस्ट होता है, उसका टेस्ट फ्री आता है, हर वीकली आता है। मॉक टेस्ट यदि आप लोग टेक्स्ट बुक खरीद लीजिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक का हर मिनी मॉक टेस्ट जो आता है उसको अटेंड करते रहिएगा। उसके बाद RW का वीकली आता है, वीकली आप लोग संडे का उसका फुल मॉक टेस्ट अटेंड करिएगा, ठीक है। ये बेहद ही बेस्ट तरीका। हालांकि मैंने दोनों चीज़ें परचेज की थी, इसलिए मैं अपनी जो रणनीति थी पढ़ने की जो तरीका था उसको मैं आप लोग के साथ शेयर किया था, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन क्या करें, बताना ही पड़ेगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी हो। और देखिए तैयारी करते रहिए, इस बार हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि इस बार सिलेक्शन आपको हर हाल में लेना है, ठीक है। और इस बात को मतलब ये भी मत रखिए, आपको हताश भी नहीं होना है, बस इस बात को इतना याद रखिएगा कि वक्त बदलेगा, एक दिन सारा जहां अपना होगा। बस यही उम्मीद के साथ, यही मोटिवेशन के साथ तैयारी करना है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।